श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाला पहला सोमवार बहुत जल्द आने वाला है, जो कि 29 अप्रैल 2024 के दिन पड़ रहा है। इस वैशाख महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस वैशाख महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और वैशाख महीने के सोमवार का भी बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह है 108 चावल के दाने वाला उपाय। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हो। जो आपके जीवन में आपका कोई काम रुक रहा हो, टकरा हो, अपनी सभी प्रकार के दुख और समस्या या मनोकामना के लिए आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख के महीने के पहले सोमवार के दिन कर सकते हो। आप लोगों ने ये वाला उपाय पहले भी सुना होगा, पर वैशाख के में इस पड़ने वाले पहले सोमवार के दिन आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। उससे पहले आप लोगों को ये उपाय अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। तो आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि करना किसको है, कौन कौन ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकता है। तो देखिए, इसका जवाब है 108 चावल के दाने वाला उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। किससे पूर्ण करवानी हो? भगवान शिव जी से। क्या आपकी कोई दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना हो और वो आप भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते हो, या आपकी कोई मन की बात है, दिल की बात है जो आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हो, या मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये 108 चावल के देने वाला उपाय करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? जिसकी मनोकामना जिसको पूर्ण करवानी हो, जिसकी दुख और परेशानी दूर करनी हो, या जिसका कोई भी काम हो उसे पूरा करवाना हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जरूरी नहीं है घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय करें, घर की सभी भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हो, पर अलग अलग करना होगा। अगर पूरे घर में कोई एक व्यक्ति इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है, तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। माता बहनें घर में उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के करना है, किस समय करना है? तो देखिए, विशेष रूप से अगर आप पूछो कि इस 108 चावल के देने वाले उपाय को हम किस समय करें, तो सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी दोस्तों, आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो कितने बजे तक कर सकते हो? देखो, जितना जल्दी उपाय को आप लोग सुबह सुबह करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है किसी कारणवश, तो भी आपको उपाय काम जरूर करेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो देखो, शाम के समय का एक प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल का ही एक बड़ा महत्व होता है। उसी समय के अंतर्गत आप लोगों को ये वाला उपाय करना होता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। ठीक है, और कई अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो, कई लोग अपने काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। तो भाई 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय कर लेते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, आप इस उपाय को कर सकते हो रात 8 बजे तक भी, पर इससे ज्यादा देर मत करना, क्योंकि फिर वो ज्यादा देरी हो जाती है। तो आप लोगों को समझ आएगा कि आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो, समय भी कर सकते हो, पर विशेष रूप से सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, जब हम उपाय कर रहे हैं 108 चावल लगाने वाला उपाय, तो क्या सिर्फ हम 108 चावल बनाने वाले उपाय करने के लिए शिवजी के मंदिर पहुंच जाए? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कोई उपाय करो तो हमें कभी भगवान शिव जी को ये नहीं दर्शाना है कि हम मात्र अपने फायदे के लिए उनके शिव जी के मंदिर में आए हैं या उनके पास आए हैं। वो भी उपाय को करने के लिए,
तो उपाय को करने के साथ साथ में हमें क्या क्या करना होता है? भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना होता है। तो वो सामग्री क्या होगी, वो भी हम आपको बताएं। तो देखिए, जब आप अपने 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो उसके साथ में आप लोगों को पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर रखनी है। जैसे सुबह के समय अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोगों को लेकर जाना ही जाना है। और बाकी जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं 1 लोटा जल लेकर जाते हैं और भी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपनी वैसी की वैसी ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, साथ ही में उपाय की सामग्री भी जरूर लेकर जाए, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये तब होगा जब आप पहले शिव जी की पूजन करोगे, उसके बाद होगा। इसलिए इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को कम से कम 1 लीटर जल तो लेकर जाना ही जाना है। जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, बाकी जो लोग प्रतिदिन जाते हैं मंदिर, वो अपनी पूजन सामग्री जैसे लेकर जाते हैं वैसे ही लेकर जाएं और पूजन अर्चना करने के बाद ही उपाय करें। अब ये तो बात हो गई सुबह के समय की। बाकी जो लोग शाम के समय इस उपाय को करने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या, वो शाम के समय क्या लेकर जाएंगे? तो देखो, शाम के समय जल तो आप लोग लेकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि सभी जगह पर शिवजी आनंद में बैठे हुए होते हैं, उनका श्रृंगार हो चुका होता है। तो शाम के समय आप लोग मात्र क्या करो, 1 दीपक तैयार करोगे जो कि आटे का होगा, गोल बत्ती का होगा, जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे अपने ही घर में। उसके बाद में इस मतलब दीपक के अंदर जो आप लोग चीज डालोगे वो डालोगे क्या, शुद्ध देसी गाय का घी। ये घी आप लोग विशेष रूप से अपने घर में रखा करो, ना भैंस का घी चलता है भगवान शिव जी के उपायों में, ना तो बाजार का मिलावट ही चलता है, शुद्ध देसी गाय का घी चलता है, जिससे आपके घर में बरकत भी आती है। तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाल लेना और इस दीपक को तैयार कर लेना। मात्र इस दीपक को तैयार करके और अपने उपाय की सामग्री लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर में उपाय को के लिए जा सकते हो। और पहले जाकर आप लोगों को दीपक जलाना है, उसके बाद में ही आप लोगों को उपाय करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमें उपाय के साथ साथ में कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जानी है, खाली उपाय को करने की सामग्री लेकर नहीं जानी है। अब इसके बाद में दोस्तों हम समझते हैं इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि। सबसे पहले चीज दोस्तों, ये 108 चावल के दाने हम लेंगे कहाँ से? क्या घर में से लेना है? क्या बाजार से खरीद कर लाना है? क्या पूजन वाले चावल लेना है? या कौन से चावल लेना है जो कि हम उपाय में प्रयोग करेंगे? देखो, इसका सबसे अच्छा और साधारण हम आपको तरीका बता देते हैं। आपके घर के रसोई घर में, ठीक है, जहां पर आपका भोजन बनता है उस रसोई घर में आप लोगों को जाना है। आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल हो, ठीक है, आपको मात्र उन चावलों में से 1 मुट्ठी चावल निकालना है। कितने? 1 मुट्ठी या 1 कटोरी में भरकर आप लोग चावल निकाल लेना है, ठीक है। बस वो चावल बड़े होने चाहिए, वो टूटी वाले चावल नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आपके घर में जो भी चावल हो, आप कोई से भी चावल इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो, टूटी वाले को छोड़कर। जो कुल छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ना तो आपके घर में जो भी चावल के आप उसमें से 1 मुट्ठी या 1 कटोरी चावल के दाने निकाल लें और निकालने के बाद अलग से रख लें। और अलग से रखने के बाद क्या करें, इन 108 चावल के दानों को एक एक करके जो है आप लोग निकालते जाएं। क्यों निकालते जाएं? इसमें उपाय में हमें पूरे 108 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो 108 चावल के दाने ना तो टूटे हुए होने चाहिए, ना कटे पीटे होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। साबुत कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि भाई वो दाने ना तो टूटे हुए हों, ना कटे फिटे हों, ना कहीं से दाग वाले हों, अच्छे बिल्कुल साबुत चावल के दाने हों, सहगे के सहगे हों। तो आपको एक एक दाना अच्छे से छांटना है, निकालना है और कुल मिलाकर 108 चावल के दाने आप लोगों को अपनी थोड़ा सा अलग किसी एक पात्र में इकट्ठा करके रख लेना है। कितने करोगे? 108 चावल के दाने। अब जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने छांट लेते हो, अब इनको सुरक्षित रखने के लिए आप या तो इन्हें किसी पात्र में अलग से रख दो, या तो एक कागज की पुड़िया लो, उसके अंदर इन 108 चावल के दानों को मतलब सुरक्षित रख दो, ताकि ये एक भी दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय अच्छे से हो जाए। तो इन 108 चावल के दाने को आप सुरक्षित करके रख लो।
अब जैसे ही आप लोग उपाय को करने के लिए जाते हो, चाहे के समय जा रहे हो, शायद शाम के समय जा रहे हो, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना और पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। ना तो सुबह के समय जा रहे हो तो भाई आप लोग जो है शुद्धता का ध्यान रखना, स्नान वगैरह सब बिल्कुल अच्छे से करके जाना। और शाम के समय कर रहे हो तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाथ मुंह धोकर भी आप लोग उपाय को करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो आप करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही आपने आपके घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय जहां पर शिवलिंग विराजे, तो आपको वहीं पर जाना है। घर में ये वाला उपाय नहीं होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आप लोग क्या करो, अपने घर के पास में जो भी शिव वहां पर सबसे पहले पहुंच जाओ। सुबह जा रहे हो चाहे शाम को जा रहे हो, पहुंच जाओ। बस जैसे ही शिवजी के मंदिर पहुंचते हो, सबसे पहले शिवजी के आपको दर्शन करना है। जाते से ही उपाय करने नहीं लग जाना है। तो पहले तो शिवजी के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद आप जो अपने साथ में सुबह गए हो तो एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो, पहले उससे आपको पूजन करनी है भगवान शिवजी की। जैसे एक लोटा जल लेकर गए हुए हो तो एक लोटा जल धीरे धीरे करके एक तरह से शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह और अलग से सामग्री पूजन के लिए लाए हुए हो तो वो आप लोगों को जल मतलब शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही आपकी पूजन संपन्न होती है, पूरी होती है, उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। वहीं अगर बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो वही जो आप अपने साथ में दीपक लेकर आए हुए हो, पहले आप लोगों को भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर दर्शन करके वह दीपक भगवान शिवजी के लिए आपको जलाना है। पहले दीपक मतलब घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है और भगवान शिवजी के मंदिर में बैठकर अपनी माचिस से उस दीपक को जलाना है। किसी और की माचिस मत ले लेना उस दीपक को जलाने के लिए, वरना उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा जिसके माचिस ले रहे हो। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, उस दीपक को जलाना और इस दीपक को आप शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग से ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिवजी को आंच ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिवजी की शिवलिंग के पास में रख सकते हो। जैसे ही आप लोग ये दीपक रखते हो, आप शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना उपाय को करने के लिए, जो कि 108 चावल के दाने वाला उपाय यहाँ पर है। अब करना क्या है, जो 108 चावल के दाने वाला उपाय अभी आप लोग करने वाले हो, इस उपाय को करने के लिए आपको ये जो 108 चावल के दाने हैं, ये कहाँ पर चढ़ाने हैं। इस शिवलिंग के शिवलिंग जानते हो ना कहाँ पर होती है, जो शब्द मतलब शिवलिंग जो आपको सामने दिख रही होगी, शिवलिंग के ऊपर ही चावल के दाने चढ़ेंगे। आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही है, भले ही फिर वो बाद में मतलब जलाधारी पर आकर गिर जाए। क्या जलाधारी पर गिर जाए है ना, चाहे कोई जल चढ़ा दे तो फिर वो अपने आप नहीं चढ़ जाए, उससे दिक्कत नहीं है, पर आपको अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, एक साथ चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर ये 108 चावल वाला उपाय एक एक करके चढ़ाना है। कैसे चढ़ आओगे, देखो आपने 108 चावल के दाने जाने हैं, आपने जहां पर भी रखे हुए हैं कागज की पुड़िया में, तो उसे खोल कर रख लो। जिस पात्र में रखकर लाए हुए हो उसे अपने सामने रख लो। ये उपाय आपकी सीधी हाथ की हथेली से होगा, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक एक चावल का दाना उठाना है। जैसे कि एक चावल का दाना आपने उठाया, अपने मन में श्री शिवाय नमस्ते बोलना, या मुख से भी बोल सकते हो श्री शिवाय नमस्ते, और एक चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना, शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर तीसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर चौथा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना। तो कहने का मतलब क्या है, हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमोस्तुतु बोलना है। उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग ये पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तु भीम बोलकर चढ़ा देते हो, उसके बाद में क्या करना है वो ध्यान से सुनना। देखो आखिरी वाला या 108वां चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 108वां जो चावल का दाना होगा वो आपको अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्ते बोलकर जैसे ही उसे शिवलिंग पर चढ़ाओगे,
तो भगवान से अपनी मनोकामना हाथ कर वहीं पर बोल देना। ये चढ़ाते समय ही आप लोग बोल देना कि भगवान हम इस मनोकामना के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं, या अपनी इस दुख और परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं। आप हमारे ये दुख और परेशानी दूर करना, या हम इस काम के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, आप हमारे इस काम को सफल बना देना है। ना तो आप लोगों को 108वें चावल के दाने को या आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री उसी शिवलिंग पर तो चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी मनोकामना विशेष रूप से बोलना है। अगर आप मात्र भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मात्र भगवान शिव जी के सामने हाथ बैठकर का आप जाप कर लीजिएगा। भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हैं। 108 चावल के दाना चढ़ा देते हैं, पूरे चावल के दाने चढ़ा देते हैं शिवलिंग के ऊपर। उसके बदले 2 मिनट भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, निवेदन कर लीजिएगा, विनती कर लीजिएगा, और वहां पर भगवान शिवजी को दूध देकर वहां से उठ जाइएगा और आपका ये वाला उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि हम 108 चावल दाने वाले उपाय को एक साथ नहीं कर सकते, मतलब 108 चावल के दाने एक साथ शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। तो देखो उपाय, अगर आपको अच्छा बड़ा और जल्दी फल चाहिए तो 108 चावल के दाने आपको एक करके ही शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाने। इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। बहुत ही विशेष दिन पर आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो, इसलिए मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कोई भी समस्या आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वैशाख महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन 108 चावल के दाने वाले उपाय करके आप लोगों को अपने मनोकामना पूर्ण जरूर करवा लेनी चाहिए। इसीलिए आप लोग इस उपाय को जरूर करें। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।